स्मृति ईरानी जी, मैं बीदर से आपको प्रणाम करता हूं। मेरी बहुत सारी बहनें हैं, मैं अभी एक एक करके बहनों तक पहुंचूंगा। स्मृति ईरानी जी 2014 में इलेक्शन लड़ती है तो अमेठी में कहती है मैं एमए पास हूं, बहुत अच्छी बात है। 2019 में कहती है मैं बीए पास हूं। इस तरह के कार्टूनिस्ट आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में हो सकते हैं। अच्छा, मोदी जी इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, मैं तो कम पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं नहीं समझ पाता हूं। उनकी इंग्लिश अगर दुनिया में कोई समझता है तो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप समझता है, और वो बहुत अच्छी समझते हैं। वो एक विचित्र प्राणी है, विचित्र प्राणी। डोनाल्ड ट्रंप, अब हमारे नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका में जाकर डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेनिंग कर रहे हैं। मतलब अमेरिका को भी लगा कि अब सच पर इलेक्शन जीतना मुश्किल है, इसलिए भारत से इंपोर्ट करके मंगवाओ। सीए, एनपीआर, एनआरसी, ये जो भारत में लाया गया, और आदरणीय श्री अमित शाह जी, आदरणीय श्री अमित शाह जी जो भारत के माननीय गृह मंत्री हैं और हमारे लिए सम्मानीय हैं। भारत के सर्वोच्च पदों पर जो लोग बैठे रहते हैं, हम उनके गरिमा, पदों के गरिमा, उनके सम्मान करना अपना कर्तव्य समझते हैं, क्योंकि हमारे भारत के संस्कृति में हमें यह सिखाया गया है कि दुश्मन भी हो तो इज्जत के साथ उसका नाम लिया करो। ये हमें भारत ने सिखाया है, ये हमें देश ने सिखाया है, देश के पवित्र संविधान ने सिखाया है। जनाब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री साहब जनाब अमित शाह जी, आप ये क्या कह गए झारखंड के चुनाव में? आपने कह दिया कि आंदोलनकारियों को कपड़ों से पहचाना जाता है। सरकार, ये क्या कह गए आप? अरे साहब, आपको पता है आप क्या कह गए? आंदोलनकारी को अगर कपड़ों से पहचानना है तो केरला के लुंगी को क्या कहोगे, कर्नाटका के पंछी को क्या कहोगे, बंगाल के धोती को क्या कहोगे, क्या कहोगे आप? हमारे देश के 127 करोड़ जनता हर टाइप के कपड़े पहनती है, और अगर माननीय मोदी जी आपका निशाना कुर्ता पैजामा है तो माफ कीजिएगा, पिछले 30-40 साल से आप भी वही पहन रहे हैं। आप चले कपड़ों से पहचानने के लिए, और वो भी जाड़े के जमाने में, जबकि सर्दी में दिल्ली का हर आदमी कंबल ओढ़ के मुसलमान लगता है। आप बताइए, आप कपड़ों से पहचानेंगे? सबने स्कार्फ ओढ़ रखे हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी की ये भाषा नहीं होनी चाहिए। आपकी भाषाओं से हमारे देश के बच्चे सीखते हैं, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी भाषा शालीन रखनी चाहिए। करुणा, माया, दया, क्षमा, ये भारत की मिट्टी का संस्कार है, ये संस्कार है हमारे संस्कार में किसी को निकालना नहीं है। हम तो अपने मेहमानों को भारत में बुलाकर उन्हें दया के साथ रखते हैं। जिस तरह भारत ने दलाई लामा जी का स्वागत किया है, उसी तरह भारत अपने हर नागरिक का स्वागत करता है। माननीय अमित शाह जी, आप लखनऊ में कहते हैं जितना आंदोलन करना है कर लो, हम 1 इंच पीछे नहीं हटने वाले। सुना है आप लोगों ने? 1 इंच। अच्छा किया आपने कह दिया 1 इंच नहीं हटने वाले, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि अगर हटे तो पीछे गढ़ा बहुत बड़ा है। अगर हटे आप, ऐसा गिरेंगे। और माफ कीजिएगा हुजूर, आप तो महान आदमी हैं, 1 इंच की बात करते हैं आप। अरे देश की जनता दौड़ाती है तो गोरों से पूछ लो कहां भागना पड़ता है। देश की जनता जब दौड़ाती है तो कैसे भागा जाता है, अंग्रेजों से पूछ लो। हमारे देश के माननीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी कहते हैं कि देश के जितने विपक्ष के नेता हैं, माननीय राहुल जी, अखिलेश जी, मायावती जी, सारे लीडरों को, सारे नेताओं को वो चुनौती देते हैं और कहते हैं सीए पर, एनपीआर पे, एनआरसी पे आप आइए और हमसे डिबेट कीजिए, हमसे बात कीजिए। उन्होंने चैलेंज किया। मैं आज बीदर के इस पवित्र धरती से जनाब अमित शाह जी को बड़े ही सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, अमित शाह जी, एनआरसी पे,
NPR पे अगर आपको डिबेट करनी है तो आप चुनौती इन नेताओं को मत दीजिए। भारत बहुत जागरूक हो चुका है। शाहीन बाग में बैठी हुई माओ के गोद के बच्चों को आवाज दीजिए। वो बच्चे आपको लाजवाब कर देंगे, वो बच्चे आपको डिबेट करेंगे, वो बच्चे बताएंगे कि आपने गलत किया है। वैसे आप तो बड़े आदमी हैं, मैं छोटा आदमी हूं। अगर आपको बुरा न लगे तो आपकी सेवा करने के लिए मैं भी तैयार हूं। मैं आपसे बात कर सकता हूं। आज देश कहां जा रहा है, देश की महंगाई कहां चरम पर पहुंच चुकी है। आप आज RBI से लोन ले लेकर भारत को चला रहे हैं। देश को बर्बाद कर दिया आपने। GDP की बात छोड़ दीजिए, बांग्लादेश आगे पहुंच गया, पाकिस्तान आगे पहुंच गया, आप कहां पहुंच रहे हैं। लेकिन आपसे जब पूछा जाता है कि प्याज महंगी हो गई, तो हमारी बड़ी बहन देश की माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, पार्लियामेंट में जब उनसे पूछा जाता है कि प्याज महंगा हो गया, तो वो कहती, अच्छा मैं तो प्याज खाती नहीं हूं, मैं तो प्याज खाती नहीं हूं। मेरी बहन, अगर आप प्याज नहीं खाती हो तो दूध तो पीती होंगी। दूध भी महंगा हो गया। रसोई में गैस तो जलते होंगे, वो भी महंगे हो गए। भारत के नारियों को आपने ललकारा है। ये नारियां जब घरों में रहती है तो किचन संभालती है, अगर सड़क पे आ गई तो देश को संभाल लेती है। आज पूरे देश में दिल्ली के शाहीन बाग, बॉम्बे, कैलकाटा के पाक सर्कस मैदान, और मैंने खुद 30 से ज्यादा महिलाओं के और बहनों की तरफ से होने वाले आंदोलन अभी पिछले 4 दिनों से मुस्तकिल इंदौर, देवास, आष्टा, भोपाल करता हुआ आज बीदर, हर जगह हमने देखा हमारी वो बहनें जो सड़क पे बैठी है। हमने उनसे पूछा आप क्यों बैठी हैं, तो वो कहती है कि भारत अहंकार से नहीं, अंबेडकर के संविधान से चलेगा। हम आपको चुनौती तो नहीं देते, लेकिन आपसे विनती करते हैं कि शक्ति तंत्र से आ जाइए लोकतंत्र की तरफ। ये देश बड़ा महान है। सरकार आज है, कल नहीं रहेगी। हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे। भारत है, भारत रहेगा, हमेशा रहेगा। भारत जब तक दुनिया रहेगी, भारत रहेगा, और भारत के लोग मुस्कुराते रहेंगे। हम आपको ये ऐलान करते हैं और आपको यकीन दिलाते हैं कि जब तक भाई राजरत्न अम्बेडकर साहब को भी ये विश्वास दिलाते हैं कि जब तक भारत में एक मुसलमान जिंदा है, भारत के संविधान को कभी मिटने नहीं देगा। हम भारत के मुसलमान अपने एक हाथ में कुरान रखते हैं तो दूसरे हाथ में भारत का संविधान रखते हैं। इस संविधान के रक्षा को हम अपना कर्तव्य समझते हैं और हम निभाते रहेंगे। हमारे पुरखों ने बाबा साहब अम्बेडकर का साथ दिया था, आज हम उनकी औलाद हैं। अम्बेडकर साहब की औलाद को मायूस होने नहीं देंगे, नहीं देंगे। जहां तक होगा, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों को, हमारे महापुरुषों की लड़ाई थी अंग्रेज गोरों से, आज हमारी लड़ाई है भारत के चोरों से, जिन्होंने इस भारत को लूटा है, जिन्होंने इस देश को लूटा है। आप ये ऐलान करो कि आज क्या हो गया हमारे देश के नेताओं को, आज हमारे देश के उच्चतम पदों पर बैठे हुए लोगों को क्या हो गया। आज देश कहां जा रहा है। 1949 2 साल के बाद सिंगापुर आजाद होने वाला आज हमसे स्ट्रांग हो गया। आज चाइना हमसे ज्यादा पॉपुलेशन रखने के बावजूद आज वो हमसे स्ट्रांग हो गया। क्यों? इसलिए कि वहां के बच्चे कहते हैं हमारे अमेरिका के साथ कंपटीशन है, हमें अमेरिका के साथ आगे बढ़ना है। लेकिन एक भारत है कि जहां की सरकार और मंत्रियों की पहचान ये है कि वो सुबह उठते हैं तो पाकिस्तान 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 करते रहते हैं। इन्होंने पाकिस्तान की चक्की की आटे की रोटियां खा रखी है। आज हमें देश को इनसे बचाना है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी को बहुत ही आदर सम्मान के साथ ये अपील करता हूं, ये विनती करता हूं कि मान्यवर आइए, इस काले कानून को खत्म कर दीजिए। नहीं तो याद रखिएगा, जनता नहीं, भारत की ये सरकार डिटेंशन कैंप जाने पर मजबूर हो जाएगी।
और भारत की जनता आपको भेजेगी। हमने तो कसम खा रखा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कहा कि 4 हफ्ते के बाद सुनवाई करेंगे। अरे साहब, आप सुप्रीम कोर्ट हैं, आप 4 हफ्ते क्या, आप 4 साल भी कहते तो भी हम सड़क पे ही बैठे रहते हैं। आप हमारे सब्र का इम्तिहान नहीं ले सकते। हम अदालत का सम्मान करते हैं, अदालत पर भरोसा रखते हैं, मगर उस अदालत को भी जो चल रहा है वो बाबा साहब के दिए हुए संविधान के मुताबिक चल रहा है। सरकार को भी चल रहा है। इसलिए आज ऐलान कर दीजिए आप सब मिलकर कि एनआरसी अगर लाना है तो लाओ, मगर एनआरसी का मतलब क्या है? नेशनल एनआरसी आपको लाना है तो लाइए। नेशनल रजिस्टर फॉर चोर। भारत में चोर कितने हैं, भारत में भागे कितने हैं, वो नाव पकड़कर जिन्होंने भारत के बैंकों को लूट लिया। एनपीआर लाना है तो नेशनल पॉवर्टी रजिस्ट्रेशन लाओ, रजिस्टर लाओ, ताकि पता चले कि भारत में लोग भूखे सोते कितने हैं, नंगे रहते कितने हैं, भिखारी कितने हैं। हम सरकार का साथ देने को तैयार है ताकि भारत के अंदर कोई संतान रात में भूखा न सो सके। हम मस्जिदों के बाहर लंगर लगाने को तैयार हैं और आज लग रहा है। औरंगाबाद के मस्जिद जमील के अंदर जहां मैंने विजिट किया, 800 लोग रोजाना खाना खाते हैं। एक ही दस्तरखान पे इमरान और अनिल बैठकर खाना खा रहे हैं। ये भारत है और हम इसी भारत को देखना चाहते हैं और इसी सपने को साकार करेंगे। और अब याद रखिए, बहुत दिन हो गए दलित भाइयों से हम बिछड़ गए थे। कोई बात नहीं, 2 भाई बिछड़ गया था, मोदी जी ने फिर से मिला दिया। अमित शाह जी ने मिला दिया। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं और दुआ करता हूं कि मोदी जी ने जिस तरह हमें मिला दिया, खुदा उनको भी उनकी बेगम से मिला दे। भाई, उनका भी घर बस जाए। बोलो, बसना चाहिए कि नहीं बसना चाहिए? बसना चाहिए कि नहीं बसना चाहिए? अच्छा देखो भाई, जिस आदमी का अपना घर ना बसा हो वो दुनिया में किसी का घर बसने नहीं देता। इसलिए पहला काम इनका घर बसाओ, पहला काम। और आदरणीय मोदी जी, अगर बचपन में आपके पिताजी ने आपसे चाय बिछवा दिया तो उनसे भूल हो गई थी, क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। अब पिताजी के भूल का बदला आप भारत की सारी जनता से लेंगे? अरे भाई, हमसे गलती हो गई कि हमने चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दिया। अगर अच्छा होता हम किसी पान वाले को बना देते तो कम से कम चूना पूछ के लगाता बेचारा। बोलो, लगाता कि नहीं लगाता? कि बोलो सर, चूना कितना लगाऊं आपको? तो जितना हम बर्दाश्त करते उतना ही लगाता। आपके पिताजी ने आपसे चाय बिछवाया तो आप देश के सारे ग्रेजुएट से पकोड़ा तलवाओगे? सारों से चाय बिछवाएंगे? नहीं। आप भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और आप एक से एक राज बताते हैं कि पसीना मलने से चेहरे पे चमक आ जाती है। तो बाबा रामदेव जी के क्रीम का क्या होगा? तो मोदी पसीना को मार्केटिंग पतंजलि वाले करेंगे। सुना है कि लाला रामदेव जी ने विदेश के किसी टापू में एक नया शहर बनाया है। उस शहर में शायद उन्होंने पहले से तैयारी की है कि एनआरसी में सबसे पहले उन्हीं को भागना पड़ेगा। सारी चाइनीज मशीनें लाकर प्रोडक्ट हमें खिला रहे हो, कह रहे देशी देशी स्वदेशी का नारा आप लगा रहे। भारत को बचाना है और इस तरह भारत को बचाना है कि अगर किसी दलित भाई के अंगूठे में कांटा चुभे तो मुसलमान की आंखों से आंसू बहना चाहिए। इस भारत को इस तरह बचाना है। मंदिर की रक्षा मुसलमानों को करनी है और मस्जिद की हिफाजत हमारे इस देश के हिंदू भाइयों को करना है। बस इसी आशा के साथ मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, देश एक रहेगा, देश अखंड रहेगा, देश आगे बढ़ेगा, भारत की रक्षा होगी और भारत में सारे धर्म और जात के रहने वाले लोग, हम कल भी भाई थे, आज भी भाई हैं और आगे भी भाई की तरह रहेंगे कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब अंबेडकर जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जोर से तालियों के साथ मौलाना साहब का यहाँ पर बहुत सविस्तार से उन्होंने आप लोगों को संबोधित किया और मंच पर उपस्थित हमारे
माजी मंत्रीगण उपस्थित है, बंडापा साहब, रहीम खान साहब, ईश्वर साहब और हमारे एमएलसी साहब और जिला पंचायत का अध्यक्ष मैडम भी है, क्योंकि विजय सिंह साहब है विधान परिषद सदस्य। सबसे आयोजकों की ओर से क्षमा चाहते हैं क्योंकि समय बहुत हो चुका है और आप लोग बेसब्री से भारत देश के दस्तूर के निर्माता, भारत भाग्य विधाता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के परपोत्रे जी से उनकी आवाज को सुनने के लिए बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं। आपके इंतजार को हम लोग यहाँ पर खत्म करने वाले हैं। उससे पहले सर, बसवा कल्याण तालुके के मोरकंडी ग्राम से बहुत सारे हमारे समाज के लोग आए हैं, जो आप संविधान सुरक्षा आंदोलन यहाँ बीदर से शुरुआत कर रहे हैं। इस आंदोलन में वो लोग, हमारे गरीब लोग जो अपने इस मूवमेंट के लिए कुछ दान देना चाह रहे हैं, मैं मोरकंडी के ये दो जने 12,001 रुपया आपके मूवमेंट के लिए दे रहे हैं। मैं उनसे विनय पूर्वक निवेदन करूंगा कि ये गरीब जो बसवा कल्याण तालुके के मोरकंडी से आए हैं वो स्वीकार करें, और जो लोग साहब के इस आंदोलन में सहकार करना चाह रहे हैं वे अकाउंट नंबर हमारे पास दिए हुए हैं। कल आपको पेपर में इसका प्रकाशित किया जाएगा। जो इस आंदोलन से जुड़ना चाह रहे हैं, बाबा साहब पोत्रे जी को यानी कि राजरतन साहब को जो सहायता इस मूवमेंट को करना चाह रहे हैं, वो आप लोग डायरेक्टली अकाउंट में डाल सकते हैं। मोरकंडी के सभी हमारे बौद्ध उपासकों से आप सभी जोर से तालियों के साथ उनका अभिवादन कीजिएगा, ताकि इस देश का संविधान सुरक्षित रहे और राजरतन साहब पूरे विश्व के 192 राष्ट्रों में जाकर इस भारत देश का CAA NPR सभी के बारे में और उससे ज्यादा स्पेशली जो EVM मशीन है उसके बारे में भी UN में गए और वहां पे वर्ल्ड न्यायालय में याचिका दायर की है, क्योंकि EVM भारत से हटाने के लिए। और उसी के साथ दोस्तों और साथियों, आज 26 जनवरी के दिन आज हमारा बहुत बड़ा बीदर शहर से एक आंदोलन चालू होने वाला है। वो हमारे आदरणीय नेता श्री राजरतन अंबेडकर जी के नेतृत्व में बीदर से आज हमारे सभी गणमान्य व्यक्ति संविधान सुरक्षा आंदोलन का यहां से आंदोलन का रूप लेकर यहां से अभी ये पोस्टर का कार्यक्रम हम जो अब यहां से ये लड़ाई बीदर से दिल्ली तक जो आने वाले 26 जनवरी 2021 को समापन होगा, पूरे भारत देश भर में चलेगा। तो हम यहाँ आदरणीय इन सभी मंचों के ऊपर उपस्थित इस कार्यक्रम का आगाज करें। अभी ये 28 तारीख से यानी कि पहला यहाँ पर संविधान सुरक्षा आंदोलन का यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है। ये भारत देश के कोने कोने में जाकर इस समाज को जागरूक करने के लिए राजरतन साहब एक आंदोलन यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। जोर से तालियों के साथ उनका अभिवादन कीजिएगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के, भारतीय संविधान के, भारतीय दस्तूर के। और उसी के साथ साथ इस मंच पर उपस्थित हमारे अमृतराव चुमकोड़े साहब भी इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं। वे भी राजरतन साहब को अपनी सहायता के रूप में 5,000 रुपए दे रहे हैं। कृपया मैं राजरतन साहब से निवेदन करूंगा